गणित कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक है 5वां कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2 ऋण 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू r और x बड़ा है 0 से। x काय से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, और x का मान है जो बड़ा है काय से, 0 से। इसका मतलब हम जो इसका जो प्रांत है, इसका प्रांत यानी डोमेन, वो क्या है, x बिलोंग्स टू r और x बड़ा है 0 से। जब x बड़ा है 0 से, जो हम मान रख सकते हैं प्रांत में, यानी प्रांत यानी जो हम मान रख सकते हैं, तो कौन कौन सी, x बड़ा है 0 से, इसका मतलब हम 0 से लेकर अनंत तक इसके मान रख सकते हैं। तो यह तो हो गया इसका प्रांत, लेकिन हमसे पूछा है इसका परिसर। तो परिसर कैसे पता करते हैं, जब प्रांत के जो यह मान हम रखेंगे तब हमको कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो अगर हम 0 से बड़ी संख्या रखें, 0 तो रख नहीं सकते, यानी 0.1 रखें, 0.1, तो यहाँ 0.1 रखेंगे, तब यह 2 से तो बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ अगर हम 0 रखें तब 2 ऋण 0 यानी 2, अगर हम 0 रखें तब 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 0 से थोड़ी सी भी बड़ी संख्या रखें, 0.1, 0.2, कोई भी संख्या, 3, अगर हम 0 से बड़ी संख्या रख रहे हैं, 1, 2, 3, कोई भी संख्या, तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम 0 रखें तब तो हमको 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 0 से थोड़ी सी भी बड़ी संख्या रखें अपन, तब क्या कौन सा मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा अपन को। जैसे अपन यह संख्या रेखा है, यह 0, यह ऋण का 1, ऋण के 2, डैश डैश डैश, इस साइड होगा धन का 1, धन के 2, अनंत तक, इस साइड ऋण अनंत। तो अगर हम 0 से बड़ी संख्या रखें, 0 से बड़ी यानी 0.1 रखें, इस साइड के मान रख रहे हैं हम, तो यह प्रांत है 0 से अनंत तक, यही रखेंगे। तो जब 0 से अगर हम बड़ी संख्या 0.1 रखें यहाँ, तब इसका मतलब 2 से तो बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि 0 पर 2 आ रहा है। तब 0 से बड़ी संख्या रखने पर कौन सी, यह मतलब 2 से यह आ जाएगी बड़ी, तब आएगा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर हम फिर 1 रखें, यह 1 रखें तो 3 एकम 3, तो ऋण का 1 प्राप्त होगा। 2 रखें तो 2 3 6, ऋण के 6, धन के 2, ऋण के 4। इसका मतलब है अगर हम 0 से बड़ी संख्या रखेंगे तब हमको जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जब ऋणात्मक मान प्राप्त होगा तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ तक होगी, इसकी रेंज होगी 0 तो आएगा नहीं, यानी 0 से ऋण अनंत से कहाँ तक, 0 तक, ऋण अनंत से 0। तो अपन को बताना था इसका परिसर यानी रेंज। तो परिसर क्या हो जाएगी, इसका परिसर होगा रेंज। परिसर पूछा है तो परिसर होगा, हम जब 0 से अनंत तक कोई भी संख्या रखें तब हमको जो मान प्राप्त होने वाले हैं वो होंगे ऋणात्मक, यानी इसका मतलब है ऋण अनंत से 0। 0 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि हम x का मान 0 से बड़ा रखना है। अगर हम 0 रखेंगे तब यहाँ 2 आएगा, अगर हम 0 रखेंगे तब 2 आएगा। तो यहाँ कहाँ मतलब कम से कम मान जो प्राप्त होगा वो, अगर हम यहाँ से 0 से अनंत के बीच की संख्या रखनी है, तो अगर हम 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ 1 रख रहे हैं तो 3 एकम 3, ऋण का 1 आएगा। 2 रखेंगे तो ऋण के 6, इसका मतलब ऋण के 4। तो हमको जो मान प्राप्त होने वाले हैं वो पूरे ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। और कहाँ तक संख्या प्राप्त हो सकती है, यानी 2 तो प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि 0 रखने पर 2 और 0 से बड़ी संख्या रखने पर 2 से थोड़ी कम। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी ऋण अनंत से 2 हो जाएगी, 2, और खुला अंतराल रहेगा यहाँ, क्योंकि 2 कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमको मान रखने हैं जो 0 तो रख नहीं सकते, 0 से बड़ी रखेंगे। जब 0 नहीं रख सकते तो 2 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब है हमको 2 तो प्राप्त होगा नहीं, इसीलिए इस साइड होगा खुला अंतराल, क्योंकि बंद में तो 2 हो जाएगा शामिल, तब इसकी रेंज होगी जो ऋण अनंत से 2 होगी। दूसरा क्वेश्चन है इसका एफ एक्स बराबर x वर्ग धन 2, x एक वास्तविक संख्या है। तो इसका जो प्रांत है, जो इसका प्रांत है वो तो x एक वास्तविक संख्या, पूरा रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो जो है x के हम कोई भी मान रख सकते हैं, यानी पूरे रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ।
तो तब हमको जो इसका परिसर पूछा है, तो परिसर क्या होगा इसका, अगर हम पूरे रियल नंबर जीरो रखें जैसे यहाँ, तो जीरो रखने पर क्या आएगा, जीरो रखेंगे चूँकि एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स वर्ग धन 2। अगर एफ जीरो रखें तब भी जीरो धन 2, इसका मतलब 2 ही प्राप्त होगा। अगर माइनस का वन रखें तो यहाँ 1 का वर्ग 1 धन की 2, तो ऋण 1 का वर्ग 1 धन 2 यानी 3। अगर हम प्लस का वन रखें तब यहाँ 1 का वर्ग धन 2 तब भी 3। इसका मतलब चाहे ऋण की संख्या रखें या धन की रखें, लेकिन हमको जो प्राप्त होंगे वो 2 से छोटी संख्या तो प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि देखो जीरो रखने पर 2, अब ऋण की संख्या रख रहा है तब 3, धन की संख्या रख रहा है तब भी 3। इसका मतलब ऋण के 2 रखें, धन के 2 रखें तो इससे बड़ी संख्या आने वाली है। ऋण 2 का वर्ग 4 और 2 6 हो जाएंगे। इसका मतलब है 2 से छोटी संख्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ x का वर्ग है और +2 है। तो इस जब हमको 2 से कम कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है और 2 से किस साइड बढ़ रहे हैं अपन, अनंत की ओर, क्योंकि 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्या प्राप्त होंगी, तो हमको इसकी जो रेंज होगी, तो इसकी रेंज यानी परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर रेंज होगी इसकी कौन सी, 2 तो आ सकता है, क्योंकि अगर हम जीरो रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस साइड हो जाएगा बंद अंतराल यानी 2 से किस साइड, अनंत तक। इसका जो परिसर यानी रेंज होगी, जो आधा बंद आधा खुला अंतराल, इस साइड बंद और इस साइड अनंत तरफी हमेशा खुला रहता है, तो 2 से अनंत यह इसकी रेंज हो जाएगी यानी परिसर हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स एक वास्तविक संख्या है, एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो चूंकि फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, और जो अपन को प्रांत और डोमेन है, इसका प्रांत डोमेन वो क्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या यानी पूरा रियल नंबर। तो जब हम यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1, धन का 1 रखेंगे धन का 1, धन के 2 तो धन। तो इसका मतलब है जोन संख्या यहाँ रख रहे वही प्राप्त हो रही, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स है। अगर जीरो तो जीरो, 1 तो 1। इसका मतलब है जब हम डोमेन पूरा रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ, तो हमको क्या प्राप्त होगा, पूरा रियल नंबर ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो जीरो प्राप्त हो रहा है, 5 रखेंगे तो 5, ऋण के 5 तो ऋण के 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो परिसर हो जाएगा यह हम रख सकते हैं, और जो प्राप्त होगा वो कहलाते हैं इसकी परिसर यानी रेंज। परिसर क्या हो जाएगा इसका, रेंज, यह भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो यह हो गई अपनी प्रश्नावली 2.3 समाप्त।